हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब। करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपका जो 1 तारीख का होमवर्क था उसकी सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए आ चुकी है और करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको एपी दिया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 5.3 के पार्ट 5 या 6 में करवा रखा है, मतलब 5.3 में आपको करवा रखा है एज इट इज सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी आपने वहाँ पर भी देखा होगा, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो बाकी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आपको एपी दिया हुआ है 8, 16, 24 डैश और आपको एन का मान दे रखा है 15 और आपको एस एन और ए एन फाइंड करना है। तो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो करेंगे पहले फॉर्मूला रिवाइज। बाकी जितनी भी लास्ट वाली वीडियो थी आपने सब देख लिया होगा ना, शायद देख लिया होगा। ठीक है, तो बाकी अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए। बाकी और भी आपकी सारी की सारी सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए आ चुकी है, जाकर कंप्लीट देखिए। ठीक है, जितनी पीछे की सॉल्यूशन वीडियो थी सब रिकॉर्ड कर दिया मैंने आपके लिए और सब आपके लिए आ चुका होगा, जाकर देखिए। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने आपके लिए बना दिया है, उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। क्योंकि आप तो हो काम चोर, जाके सर्च तो कर नहीं पाओगे, सर्च करने में रहता है आलस। ठीक है, तो नीचे जाना, लिंक मिल जाएगा वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इजीली क्लिक करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फाइंड क्या करना आपको इजीली मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक दे दूँगा आपको। ठीक है, इतने आलस कोई बात नहीं कर, चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहले करेंगे फॉर्मुला रिवाइज अपने अंदाज में, करते हैं पहले फॉर्मुला रिवाइज। तो पहले करेंगे फॉर्मुला रिवाइज अपने अंदाज में, करते हैं पहले फॉर्मुला रिवाइज। तो आपको क्या करना है कि देखो मैं हर वीडियो में आपके लिए फॉर्मुला रिवाइज करवा रहा हूँ, तो फॉर्मुला आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। अब फॉर्मुला में कोई भी डाउट आपका नहीं आना चाहिए कि फॉर्मुला क्या है, कैसे याद करना है, क्या नहीं करना। देखो आपके लिए मैं 3-3 बार लिखता हूँ। ठीक है, जितनी वीडियो होती है सब मैं आपको दोबारा लिखता हूँ आपके लिए, तो आपको याद हो जाना चाहिए, ये बात आप याद रखो। ठीक है, आपको अपनी फेयर वाली कॉपी में सबसे ऊपर लिख भी लेना है, जिन्होंने नहीं लिखा दोबारा से लिख लो। और अगर याद नहीं हो रहा तब भी तो अपने स्टडी टेबल के सामने भी चिपका सकते हो बनाकर। जब भी सुबह उठा करो ना तो पहले फॉर्मुला देखा करो, तब आपको याद रहेगा। हर दिन लगातार आपको करना है 21 दिन तक, फिर आपको याद होगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना साथ में, तब खुद ही अपने आप याद हो जाएगा। तो बाकी पहला फॉर्मुला क्या आपका ए एन एच में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, बहुत बातें हो गई। तो ए एन एच में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। यहाँ पर ए और डी क्या है आपको ये नहीं पूछना, ठीक है, मना है पूछना, आपको पता है कि पहले से ही। एस एन का फॉर्मुला देखते हैं, एस एन एच में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d। बाकी बता दे रहा हूँ, कोई नया देख रहा हो तो देख लो। यहाँ पर आपका a का मतलब है प्रथम पद, n का मतलब है कितने पद होते हैं पद। ठीक है, आपका d का मतलब है सार्वंतर और n का मतलब कि n पद और sn का मतलब क्या है कि n पदों का योग। आगे बात कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो sn निकालने का एक और फॉर्मुला होता है आपका, कौन सा, जिसमें आपका d का मान यूज ना हो वाला फॉर्मुला। कौन सा, देखो यहाँ पर द्वार से ध्यान से। तो आपका एक फॉर्मुला होता है sn इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस में an। अब सपोज आपको डी का मान ना दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मुला यूज करोगे, और शर्त क्या है कि आपको एन का मान पता होना चाहिए। अब डी का मान नहीं दिया और आपको एन का मान भी नहीं दे रखा, अब बताओ भैया कौन सा फॉर्मुला लगाऊं। तो इसके लिए कोई फॉर्मुला आप नहीं लगा पाओगे, आपको कम से कम एन का मान तो पता होना चाहिए। और आपको डी का मान ना पता तो आप ये वाला फॉर्मुला लगा सकते हो। आपको ए का मान, एन का मान और एन का मान पता होना चाहिए। अगर आपको ये 3 टर्म पता है तो आप ये वाला फॉर्मुला यूज कर सकते हो आसानी से। बाकी करते हैं स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ए का मान निकालना है। तो ए कितना है इसमें, 8 है। ठीक है, अब डी निकालोगे, डी निकालने क्या करना है आपको, पहले ए टू फाइंड करना है। ए टू कितना है, 16 है दूसरा पद। फिर आपको तीसरा पद कितना है, 24 यहाँ पर लिखोगे, इस तरीके से लिख दिया। अब आपको निकालना है डी। तो डी क्या होता है आपका, A3 माइनस में A2, एक ज़्यादा माइनस में एक कम, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो A3 कितना है भैया, 24 है, रख दो। A2 कितना है भैया, 16, तो 16 यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से। घटाने में कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो साफ साफ दिख भी रहता है यहाँ पर। बाकी अभी आपके इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी आपके लेवल बढ़ने वाला भी है, देखना। ठीक है, जैसा आपको थर्ड चैप्टर वाला क्वेश्चन में लेवल बढ़ रहा है ना, वैसे इसमें लेवल बढ़ने वाला है, खतरनाक वाला। तो प्रैक्टिस अभी से कर लो स्टार्टिंग से। ठीक है, तो बाकी अब निकालते हैं हम। यहाँ पर आपको एन निकालना है, तो एन की जगह रखना है आपको 15, यानी कि आपको 15वां पद ज्ञात करना है, यानी कि आपको A15 निकालना है। अब A15 निकालने के लिए आपको सिंपल तरीका क्या है कि फॉर्मुला मत यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल ट्रिक आपको बता रखा है मैंने, A प्लस में 14D लिख सकते हैं यहाँ पर। 15 में से एक कम कर दो, 15 माइनस 1 कितना होता है, 14 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर 14D रख सकते हो। बाकी सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करो, आपका आंसर निकलते जाएगा। ए का मान कितना है, 8 रख देंगे यहाँ पर, प्लस में 14 इंटू में डी का मान कितना है, 8 है, तो 8 यहाँ पर रख दोगे। रख दिया भैया, ठीक है, ओके डन। ठीक है, करते हैं 8 प्लस में 14 कितना होता है, 112। तो 112 यहाँ पर लिख दोगे, इस तरीके से लिख दिया भैया। 112 में 8 को प्लस कर देना है, कितना आ जाएगा आपका, 120 आ जाएगा। यानी कि A15 आपका आ चुका है कितना, 120। क्या आपका भी आंसर यही आया था, जल्दी बताओ। तो आपका भी आंसर यही आना चाहिए था। अगर नहीं आया तो देखो कहाँ पर आपका गलत हो रहा है और सॉल्व करो, उसको सही करो। ठीक है, अब निकालना है आपको एसएन। क्या निकालना है, एसएन। ठीक है, तो एसएन के लिए हम यूज करेंगे थर्ड वाला फॉर्मुला, सेकंड वाला फॉर्मुला भी यूज कर सकते हो, दोनों फॉर्मुले से सेम आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो एन की जगह रखना है आपको 15, यानी 15 पदों का आपको यू निकालना है। कितना बोला क्वेश्चन में, यहाँ देखो एसएन,
ऐसे मतलब कि n की जगह आपको 15 रखना है, क्योंकि n का मान आपको दे रखा है 15, तो आपको S15 ज्ञात करना है। तो सिंपल सा रखो और सारी वैल्यू पुट कर दो, n a n d जो भी बोला गया क्वेश्चन में पुट कर दो, ठीक है। बाकी यहाँ पर रखेंगे n का मान, a का मान, n का मान पुट कर देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो n का मान कितना है 15 है, बटे में 2, ब्रैकेट बंद। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आपको आता है। a का मान कितना है 8 प्लस में n का मान कितना है 120। अब जो यहाँ पे बच्चों डाउट होता है, क्या होता है डाउट, भैया यहाँ पर en क्या होगा, जब ऐसा आप बोला गया है कि 15 पद है यहाँ पर, तो लास्ट पद क्या होगा आपका 15 ही तो होगा। बाकी यहाँ पर कितने पद दे रखे हैं 15 पद दे रखे हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर 15 पद दे रखा है, तो लास्ट वाला पद क्या होगा आपका 15 ही तो होगा। तो A15 तो आपने पहले निकाल लिया यहाँ पर कितना 120, तो डायरेक्ट 120 यहाँ पर पुट कर दो ना, आपका आंसर सिंपल से निकल जाएगा। तो 120 यहाँ पर रख दोगे। जब आपका बोला गया क्वेश्चन में 15 पद दिए हुए हैं, तो लास्ट वाला पद क्या होगा आपका A15 होगा ना, तो A15 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। और A15 की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल रखा है कितना 120, तो 120 यहाँ पर पुट कर देंगे। कर दिया भैया, तो 15/2 ब्रैकेट बंद। अब 120 प्लस में 8 कितना होता है 128 होता है भैया, तो 128 यहाँ पर रख देंगे, रख दिया। अब 128 को 2 से भाग कर देंगे, तो भाग करने पे कितना आ जाएगा 2 6 12, 2 चौक 8 आ चुका है आपका 15 गुणे में 64। अब 15 को 64 से गुणा कर देंगे और आपका आंसर सिंपल सा निकल जाएगा। कितना निकला 15 चौक 60 का जैसे 6, 15 6 90 और 6 96, तो 960 का आपका आंसर आ चुका है। तो S15 आपका आ चुका है कितना 960। ओके, क्या आपका भी आंसर यही आया था, जल्दी बताओ। तो आपका भी आंसर यही आना चाहिए था, अगर नहीं आया तो करेक्ट करो, ठीक है। कहाँ पर गलती हुई मिलाओ, अगर आपका ये वाला आंसर नहीं आया तो मिलाओ कहाँ पर गलती हो रही है आपकी, और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके देखो, ठीक है। तो बाकी फिर आपसे मिलते हैं, और कोई भी डाउट आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक है, जरूर पूछना। तो बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे। आपके लिए बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आपके लिए, ठीक है, जाकर देखो जल्दी से।